स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसआई के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था। तो ये आपका नेक्स्ट अगला वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का ये जो पहला क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स से पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो आप लोग अपने आप को इस तरह भी प्रिपेयर कर लीजिए कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन सा उपयुक्त कथन जो है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक, दो और तीन, एक, दो और तीन ही सही है और जो फोर्थ नंबर है वो गलत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगला है, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट जो है, 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी जो है वो इंग्लैंड करेगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा? ये मुंबई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो न्याय शब्द के अंतर्गत जो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानूनी। सामाजिक है, राजनैतिक भी है और आर्थिक भी है। कानूनी जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये उल्लेखनीय नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 65 के तहत ये कार्य कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में उत्तर पूर्व में गजरी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्पस जो है वो किस ग्रह का चंद्रमा हो जाएगा, मतलब नेचुरल सैटेलाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेपच्यून का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानीय शासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था और ये बिहार से इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो धार्मिक कार्यों से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के डैश राज्यों में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपके नागालैंड में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो अभ्यास किया जाता है वो कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो वो मित्र शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। तो ब्रेड या फिर मोल्ड्स में जो राइजोपस होता है उसका जनन कैसे किया जाता है? तो ये हो जाएगा बीजाणु गठन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, 17वें लोकसभा चुनाव
कितने चरणों में संपन्न हुए हैं? तो 17वां जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो ये 7 चरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बन गया है? तो मलेशिया का 16वां राजा किसे बनाया गया? तो सुल्तान अब्दुल्ला को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका मैथ से दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9/8 आएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने की है। किसने की है? तो फैराडे ने की है। अगला है, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिस्केक की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक कालिदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कालिदास। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, पुंगानूर एक नाम है, तो ये किसका एक नस्ल है? तो ये हो जाएगा आपका गाय का नस्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट है, अगला है, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में किया गया है। फ्रेंड्स ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ये फैक्ट है, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल जो है वो मेघालय में मनाया गया है। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। चलिए अगला है, अगला मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5500 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, समाचार पत्र राष्ट्रगुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये फारसी धर्म से रिलेटेड था। राष्ट्रगुफ्तार जो था वो फारसी धर्म का मतलब समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ समरूपी उदाहरण नहीं है ये बताना है। बंदर के हाथ, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चमगादड़ के पंख, ये तो सही है। कीड़े के पंख, ये भी सही है। और पक्षी के पंख, ये भी सही है। बंदर के हाथ, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये नवंबर 1946 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसमें से ऊष्मा की इकाई नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोन हो जाएगा। कैलोरी है, जूल है और BTU ये भी हो जाएगा और फोन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो इनमें से किस देश से चीता लाने की योजना बनाई जा रही है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया से चीता लाने की योजना बनाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो किसको सहायता देने के लिए? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदेश हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में सबसे पहली जो है वो आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सही नहीं दिया है। वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए, ये सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट है, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को
डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑलिव रिडले जो टर्टल है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्वियोलाई हो जाएगा, एल्वियोलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ आपको कौन सा इनमें से सही नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, तो ये सही दिया है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? तो इसको किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा इंडियन रेलवे ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन रेलवे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। चलिए अगला है, डैश के सदस्यों को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो इनमें से किसको हम हरी शैवाल कहते हैं? तो ये हो जाएगा क्लोरोफाइटस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, टूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टूरिंग अवार्ड जो है इनमें से किस फील्ड में दिया जाता है? ये कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई के लिए दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आराकान योमा। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच का सीमा बनाती है, जिसको हम कहते हैं अराकान योमा। तो ये नेपाल से संबंधित नहीं है। ग्रेट हिमालयन ये नेपाल में है। शिवालिक श्रृंखला ये भी नेपाल का भाग है। और महाभारत श्रृंखला ये भी नेपाल का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, आगामी ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट्स किस देश ने अनावृत किया है? तो इसका अनावृत किस देश ने किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस कारण टिमटिमाते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तनांक के कारण ये टिमटिमाते हैं। चलिए अगला है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य दल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह कथन है। तो यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। यह जो कथन है ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई थी वह वर्ष है। तो गुजरात में जो भूकंप आया था वो किस वर्ष आया था? तो ये 2001 में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। तो ये हो जाएगा आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो बिहार और नेपाल के मतलब बॉर्डर लाइन पे है, इसलिए ये नेपाल में भी है आधा और आधा बिहार में भी है। चलिए अगला है, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो 2020 में जो ओलंपिक खेल होगी उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो उसकी मेज़बानी आपका जापान करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो कारकोट राजवंश का संबंध इनमें से जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थे। ये कारकोट वंश कहाँ का है? तो जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोनी स्मिथ हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध देते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इनमें से ऐसा कौन सा कार्य था जो लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित डैश समिति के सदस्य नहीं थे? यहाँ पे नहीं थे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का निरूपित करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें से कौन दर्शाता है? CaCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में किया गया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसरॉय थे? तो भारत के वायसरॉय इनमें से कौन थे? तो कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये आपका टीकाकरण से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो निश्चय पोषण योजना से हो जाएगा आपका टीबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, रंगनाथिट्टूर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो यह पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो यह आपके कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे, तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लेनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो इनमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है और बाकी गलत है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पोकल्ली जो धान है ये किस राज्य से रिलेटेड था? तो ये आपका केरल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो यहाँ पे आपको कौन सा सही है ये बताना है। तो ये आपका चारों जो ऑप्शंस है, ये चारों ऑप्शंस ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषणा भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के लिए था। वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड था? तो शिक्षा से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है 1, 2 और 3 ये तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको मैच करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा और फिर सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से इसको मैच कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है,
खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो खमसिन इनमें से किस देश का स्थानीय पवन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ये मिस्र का स्थानीय पवन हो जाएगा। चलिए अगला है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50% इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जयप्रकाश पुल जो है वो गंगा नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये सब आंसर्स हो जाएंगे। चलिए आप लोग इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था, यह है, तो यह क्या है? तो यह एक गुड़ है। मरयूर क्या है? ये एक गुड़ है। चलिए अगला है, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीजन बाई का संबंध जो है वो गायन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत जो है वो भारत के मिजोरम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बैरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झेलम। झेलम नदी का ये उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ 1931 में कराची में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, डिजिटल करेंसी ABER निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इनमें से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये हो जाएगा UAE के द्वारा लॉन्च की गई है, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से पुंछी के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो केवल 2, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो इसका पीएच मान हो जाएगा 10.5। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ब्रह्मोस के बारे में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। ये सभी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो एन्ना बर्न्स द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है मिल्कमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति को किसके लिए शक्ति देता है? तो संसद के विश्रांतित काल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्रांतित काल के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 87 का हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 252 रुपीज़ हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है? तो वह जनित्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है वो कृषि के क्षेत्र में किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बस सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचे हैं फ्रेंड्स, बस इसको देख लीजिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल हो जाएंगे कलराज मिश्र, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कलराज मिश्र। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो 2019 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो रवीश कुमार को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो वो यूनाइटेड किंगडम ने ब्लैक होल नाम का एक नया सिक्का जारी किया है, ये किसके नाम पे किया गया है? तो ये स्टीफन हॉकिंस के नाम पे किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका महानदी पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 51 ए में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किससे परिभाषित करता है? किसे परिभाषित करता है? तो ये दाब को परिभाषित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सियाचिन हिमनदी स्थित है? तो सियाचिन हिमनदी कहाँ पे स्थित है? तो ये काराकोरम श्रेणी में हो जाएगा, सियाचिन हिमनदी जो है वो काराकोरम श्रेणी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? तो इनमें से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये राजा राम मोहन रॉय हो जाएंगे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो पहला आंग्ल सिख युद्ध है वो कब हुआ था? तो ये 1845 से लेकर 46 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।